और यहाँ पर एक प्रॉब्लम, नया प्रॉब्लम है, इसको भी हम शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देख लो, एक ट्रेन है जिसका वेलोसिटी 0 था और 30 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, फिर उसके बाद और 60 सेकंड के बाद उसको जो है रेस्ट में आना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, तो यहां पर आकर वो रुक जाएगी। पहला 30 सेकंड वेलोसिटी से जाएगी यानी कि एक्सेलरेशन होगा, फिर आखिर का उसके बाद का 60 सेकंड्स में डीसेलरेशन होगा। तो यहां पर इतना लंबा मेथड यूज करेंगे हम जनरली। तो मैं क्या कहा, इसको ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते, इतना आसान है। देखो पहला 30 सेकंड तो यहां से यहां तक जाएगी ट्रेन, इसका ग्राफ ये होगा, फिर बाकी के 90 सेकंड जाकर फिर से फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब यहां पर हम करेंगे क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू ए टी, एक्सेलरेशन दे दिया 2 इंटू 30 सेकंड्स तक जाएगी ना, इस तरह 30 सेकंड तक, इसका मतलब 60, फाइनल वेलोसिटी 60 मीटर्स पर सेकंड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आकर रेस्ट में आ जाएगी। तो बस इतना सा वैल्यू अगर मिल गया ना तो आप प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस इस ग्राफ का एरिया मालूम करना है, हाफ, ओके। इसका मतलब हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब यहां से यहां तक कितना हो गया, 90 सेकंड्स हो गया। पहला 30 सेकंड्स, उसके बाद का 60 सेकंड्स, उसके बाद का हाइट है, हाइट का मतलब 60, ओके। सो 2 1s 2 30s, 3 9s are 27, 2700 मीटर्स। इसका मतलब क्या हो गया, 2.7 किलोमीटर इसका आंसर है। देखो सिर्फ ये ही एक स्टेप में सॉल्व करें इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग लॉट ऑफ दिस टाइम। तो इस तरह के जुगाड़ू तरीके के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फखरुद्दीन एकेडमी। थैंक यू।